हेलो फ्रेंड्स। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या उतनी तेजी से चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं? नहीं, उतनी तेजी से चार्जिंग स्टेशन नहीं बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स दिन प्रतिदिन हर ईयर इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए स्टेशंस ही नहीं है। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आज ही करें। तो उस बिजनेस को शुरू करने में आपको क्या क्या पॉलिसीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको किस चीज की जरूरत है, कौन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कितना पैसा लगेगा, क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स हैं, कहां पे बिजनेस कर सकते हैं, क्या घर पे चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं या दुकान के पास या मॉल में या पेट्रोल पंप के पास, इस सब चीज की जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आपका स्वागत है ऑपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बात करते हैं काम की, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हो भारत में तो क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि हु कैन स्टार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस। इस बिजनेस को कौन कर सकता है? देखो, वैसे तो गवर्नमेंट ने ना इस चीज की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑयल कंपनीज को दे रखी है। ऑयल कंपनी कौन कौन सी? जैसे पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बाकी भी आईओसीएल है। ये सब जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपके पास पेट्रोल पंप ऑलरेडी हैं, तो पेट्रोल पंप के साथ साथ पेट्रोल पंप पे ही ईवी चार्जिंग स्टेशन भी चालू करो, लगा दो। इसके अलावा जैसे कि अडॉप्शन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहे वो लगा सकता है। हम सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, कोई भी चालू कर सकता है, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा है जो चालू करना चाहे वो चालू कर सकता है, लेकिन क्या कुछ रूल्स हैं? यस, कुछ रूल्स तो होंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, पैसा तो चाहिए, ठीक है, जगह भी चाहिए, किस तरह का चार्जिंग स्टेशन लगाना है वो भी सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है, डज लाइसेंस रिक्वायर्ड? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है? देखो, बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन एक चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहे तो उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बिजनेस मॉडल बना रहा है तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, उनको उसे फॉलो करके चलना पड़ेगा, लेकिन एज सच कोई लाइसेंस रिटर्न नहीं है। तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है ये चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कि अगर मेट्रो सिटीज में आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो विद इन 7 डेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी क्या फैसिलिटी, जो भी इंसेंटिव वगैरह है, सब्सिडीज हैं। 15 दिन के अंदर म्यूनिसिपल एरियाज में लग जाएगा जहां नगर पालिका है, 30 दिन के अंदर रूरल एरियाज में लगा सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहे वो लगा सकता है। चार्जिंग स्टेशन भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की जो डिमांड है वो 2025 में कितनी होगी और 2030 में 5 साल के अंदर कितनी बढ़ जाएगी। तो भाई, चार्जिंग की डिमांड की हम बात कर रहे हैं, बैटरी कैपेसिटी, ड्राइविंग रेंज, डेली किलोमीटर ड्राइवन और डेली चार्जिंग डिमांड, ये है आपकी क्या डेली चार्जिंग डिमांड। तो डिफरेंट सेगमेंट के हिसाब से कार के लिए कितना चार्जिंग चाहिए आपको? 12 किलोवाट आवर का चार्जिंग चाहिए। कौन सी कार? कमर्शियल कार। पर्सनल कार है तो 4 किलोवाट से काम चल जाएगा। थ्री व्हीलर है ऑटो वगैरह 8.4 किलोवाट आवर से काम चल जाएगा, और टू व्हीलर है स्कूटर मोटरसाइकिल तो 1.25 किलोवाट आवर से काम चल जाएगा। तो ये तो डेली की बात रही, ठीक है। तो टोटल कितना चाहिए? इतने सारे व्हीकल हो जाएंगे 2025 में, तो देखो टोटल डेली चार्जिंग डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। कितना? कमर्शियल कार के लिए देखो कितना है, 55,931। थ्री व्हीलर के लिए 2,55,162। टू व्हीलर के लिए 1,25,596। कब? 2025 में। 2030 में देखो 5 साल में सीधा 5 गुना चार्जिंग डिमांड होने वाली है। तो व्हीकल इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि चार्ज करने के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, क्विकली चार्ज चाहिए आदमी को। जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल क्विकली भर सकते हैं, ऐसे चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह जगह चाहिए। तो ये मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। आपको चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना चाहिए अभी, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे मार्केट ओवरव्यू, क्योंकि मार्केट क्या कहता है। देखो भाई, ये है बात है किसकी? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो 2020 से और 2030 तक का ट्रेंड देखो, सीधा ये बढ़ता जा रहा है। क्या ये बढ़ता जा रहा है? ईयर बाय ईयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। 2021 से 2030 तक इंडिया मार्केट कैप की बात करें तो 94.4% बढ़ जाएगा। 10 साल के अंदर सीधा अराउंड 95% बढ़ गया। तो भाई इतना मार्केट बढ़ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो इसी प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का मार्केट भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का मार्केट बढ़ेगा तो हमें चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है। तो वहीं पे बात आती है किसकी? बिजनेस की। चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। तो ये बात हुई किसकी? मार्केट ओवरव्यू की। अब बात करेंगे किस चीज की? टाइप ऑफ चार्जिंग स्टेशन। देखो बेसिकली चार्जिंग स्टेशन तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला है स्लो चार्जिंग स्टेशन, उसके बाद आता है फास्ट, और उसके बाद आता है रैपिड चार्जिंग। देखो स्लो चार्जिंग स्टेशन जो है एसी पे काम करता है, बोले तो अल्टरनेटिव करंट जो आपके घरों में आ रही है, ठीक है। तो आप ये स्लो चार्जिंग स्टेशन जो है आप अपने घर पे भी स्टार्ट कर सकते हो, नो इश्यू। फास्ट चार्जिंग और रैपिड चार्जिंग की अगर बात करें तो डायरेक्ट करंट की जरूरत है, किसकी? डीसी की जरूरत है। तो उस हिसाब से आप, जैसा आपका बिजनेस मॉडल है, फास्ट चार्ज करना चाहते हो, रैपिड चार्ज करना चाहते हो, उस हिसाब से आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इक्विपमेंट ले सकते हो और चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो रही आपकी बात किसकी? टाइप ऑफ चार्जिंग स्टेशन की। तीन तरह के चार्जिंग स्टेशन है, किसके बेस पे डिसाइड हुए? फास्ट चार्ज, स्लो चार्ज और रैपिड चार्ज। इसके बाद बात करेंगे लोकेशन क्या हो सकती है। देखो लोकेशन आप कुछ भी रख सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे फ्रीक्वेंटली गाड़ियां आती रहें। जैसे जैसे कि मेजर रोड है, हाईवे है, कमर्शियल हब है, रेजिडेंशियल एरिया है, पार्किंग एरिया है। ऐसी जगह पे आपको लोकेशन चूज करनी चाहिए अपने, किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो ये तो बात रही आपकी किसकी? लोकेशन की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, इक्विपमेंट कैसे होंगे? देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ खास चाहिए नहीं, जैसा पेट्रोल पंप होता है ऐसे ही चार्जिंग स्टेशन से काम चल जाएगा। और इक्विपमेंट कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स वगैरह। तो आपका जो भी बिजनेस मॉडल होगा 50% तो गवर्नमेंट बहुत आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है। तो ये तो बात रही किसकी? इक्विपमेंट की। छोटे मोटे इक्विपमेंट हैं जैसे कि चार्जिंग स्टेशन, केबल कनेक्टर्स, अदर हार्डवेयर एक्सेट्रा। अब बात करेंगे किसकी? पार्टनरशिप एंड नेटवर्किंग की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या? पार्टनरशिप एंड नेटवर्किंग। आपने चार्जिंग स्टेशन चालू तो किया, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा मार्केट से। कार मेकरों से बात करनी पड़ेगी, सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, डीलरशिप करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे सामंजस्य बिठा के पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तब जाके आपका बिजनेस मॉडल ये बन पाएगा। अकेला अगर आप चाहोगे कि मैं अपने दम पे सब कुछ कर लूंगा तो ये थोड़ा मुश्किल है, सबसे सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कार मेकर्स से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं उन लोगों से आप क्या कर सकते हो? पार्टनरशिप कर सकते हो कि भाई हमारा इस तरह का चार्जिंग स्टेशन मॉडल है, आप अपनी कार में इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी का भी वो ठीक रहेगा। तो ये है आपकी पार्टनरशिप एंड नेटवर्किंग। जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके बिजनेस को फायदा होगा। अब बात करेंगे फाइनेंशियल कंसीडरेशन की, कि फाइनेंशियली आपको क्या क्या की जरूरत पड़ सकती है। ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देगी, इंसेंटिव भी देगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप ले सकते हो। आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है लेकिन आपके पास अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप डायरेक्ट बैंक से लोन ले सकते हो, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हो। अब बात करें, आपने चालू तो कर दिया, फ्यूचर ग्रोथ कैसी है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मार्केट ट्रेंड। अब बात करेंगे किसकी? बैटरी चार्जिंग स्टेशन के ट्रेंड की। ये देखो, ये बात कर रहे हैं हम किसकी? एशिया पैसिफिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मार्केट। चार्जिंग स्टेशन मार्केट की बात कर रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन मार्केट कैसा होगा 2030 तक। तो हर कंट्री की देख लो, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना और अदर एसिफिक एशिया की कंट्री, हर कंट्री के लिए क्या है, ये चार्जिंग स्टेशन की डिमांड जो है बढ़ती ही जाएगी। तो आज सही समय है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप लोन लेके भी कर सकते हैं और सब्सिडी इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देगी। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते, आपके पास अच्छा आइडिया है, बिजनेस मॉडल अच्छा है चार्जिंग स्टेशन का, आप डायरेक्ट अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं, आपको फंडिंग भी अच्छी मिल सकती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।